हाँ जी, तो हमारे पास हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर आ, आर्यन तो रिंग पे गया हुआ है। यस सर। अच्छा अच्छा, तो दिल्ली का रिंग रोड बना दिया तुम लोगों ने जरा सा। हाँ जी, तो अब सर हमारे ऐसे ही पास क्या है हो। बेटा। हाँ जी ठीक है, एक तू ही शरीफ है, मेरा बच्चा है ना प्यारा। हाँ जी चलिए बेटा, सो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में किया था और वो लगभग काम हो भी चुका था। सो एग्जाम में एक्चुअली आपको क्या लिखना होता है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। मैंने जो इतनी राम कहानी आपको बताई बेटा, दैट इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट। कोई आपसे बीच का क्वेश्चन पूछ ले, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन व्हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। क्यों? बिकॉज वोल्ट मीटर क्या करेगा, अगर हाई रेजिस्टेंस का होगा तो क्या करेगा, जो वो करंट डाइवर्ट कर रहा था ना उसको कम डाइवर्ट करेगा, और जिसकी वजह से एरर इन मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज कम आएगी। सो दैट इज द यूसेज, ये बेसिकली इसका यूसेज रहता है, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक मिनट, जस्ट 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 एक सेकंड वेट। थैंक यू जी आयुष, है ना, फिर गड़बड़ होती है क्लास में नहीं तो। हाँ जी, तो चलिए, तो अब हमारे पास क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन किसमें, वोल्ट मीटर में। अब एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो आप कैसे लिखेंगे, आप सिंपली लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा के कन्वर्ट किया जाता है। सो गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगाई जाती है, एक सीरीज रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड एज आर एस, ठीक है, इस तरह से। और इसको पैरेलल में उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाता है जिनके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। और सपोज आप कितनी रेंज का वोल्ट मीटर डेवलप करना चाहते हो, वी वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर डेवलप करना आप चाह रहे हो। तो अब आपको पता है कि जब मैक्सिमम वोल्टेज आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे तो गैल्वेनोमीटर में भी जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम। और गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम कितना, आईजी है, तो विच मींस आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास अगर आप यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेंगे तो क्या आएगा, आईजी इंटू में आर जी प्लस आर एस इज इक्वल टू व्हाट, वी आ गया। ठीक है, तो आपको आर एस निकालना चाहिए, मतलब निकालना है इस क्वेश्चन में, तो विच मींस आपके पास आर जी प्लस आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई आई जी, इट्स वैल्यू विल बी। ठीक है, एंड व्हाट इज आर एस फ्रॉम हेयर, इट्स वैल्यू विल बी वी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस आर एस, माइनस आर जी इट इज, ओके। सो दिस इज द वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास ये वो सीरीज रेजिस्टेंस है जो आपको लगानी पड़ेगी अगर आप वोल्ट मीटर को, गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, वोल्ट मीटर में। सिर्फ इतना सा लिखना होता है एग्जाम में, सिर्फ इतना सा, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन योर एग्जाम। उसके बाद थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन बेटा। हाँ जी, तो चलिए, ये हो गया हमारे पास, तो इस तरह से। अब लेकिन क्या है, आपका जब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम रीडिंग देगा तो बेसिकली फिर से वही बात आ जाती है कि सपोज बेटा आपके पास, हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को जिसका रीडिंग कहां से कहां तक लाई कर रहा था, जीरो से लेके आईजी तक लाई कर रहा था, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, इसको हमने कन्वर्ट किया है एक वोल्ट मीटर में, जो हमें कहां से कहां तक की रीडिंग देगा, जिसका जो लेबलिंग है वो कुछ कैसा होना चाहिए, इट इज गोइंग टू गिव अस अ वैल्यू फ्रॉम जीरो टू वी। गॉट इट बच्चे। अब मान लीजिए किसी समय गैल्वेनोमीटर के थ्रू आईजी डैश करंट पास कर रहा है, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज आईजी डैश, जो कि उसके आईजी से क्या है, कम है, आईजी वाज द मैक्सिमम करंट एंड आईजी इज करंट लेस देन दैट, उससे छोटा करंट है। ठीक है, तो उससे कम करंट उसके थ्रू क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ओके, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी जी, तो ये आ गया हमारे पास। तो इस समय आपको पता है कि अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि उस समय जो पोटेंशियल ड्रॉप है, विच मींस मैंने क्या किया, मैंने इस स्ट्रिप की जगह एक नई तो चिपकाई है, तो विच मींस उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी डैश कितना आएगा, यानी कि ये वी डैश कितना है, ये सवाल हमें निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी डैश। कैसे निकलेगा, बहुत लड्डू है। तो मान लीजिए ये वो दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी डैश। और जब आपने इस पे अपने वोल्ट मीटर को, जो आपने कन्वर्जन किया है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, आर एस लगाने के बाद, ठीक है, सो दिस इज आर एस एंड दिस इज आर जी। ठीक है, तो इसके थ्रू करंट कितना पास कर रहा है, आई जी डैश। ये फिगर बहुत इजी है, समझ में भी आ जानी चाहिए, टफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपके गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट पास नहीं कर रहा, तभी तो वोल्टेज की वैल्यू भी मैक्सिमम तक नहीं जा रही, वो कितनी है, वी डैश है। ठीक है, ओनली ड्यू टू दैट रीजन। ठीक है, सो हाँ जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, देखिए जरा एक बार,
तो ये आ गया आपके पास V डैश आ गया, तो ये IG डैश। तो जिस समय आपने जिन दो पॉइंट्स के बीच में लगाया उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, हमने V वाला डिवाइस डिजाइन किया था, V ना हो कि V डैश है, तो यानी कि V आपका क्या है, V छोटा है, V डैश छोटा है V से, और उसी की वजह से IG डैश छोटा है किससे, I से, IG से, विच मींस कम करंट पास करेगा। तो हमें बताना है V डैश की वैल्यू कैसे आएगी, तो चलिए निकालते हैं। तो फटाफट से फिर से क्या अप्लाई करिए, फिर से वही चीज। अब आप लोग जानते हैं कि जब करंट यहां से यहां तक पास करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ V डैश इक्वल टू, इट इज इक्वल टू IG डैश इंटू में RG प्लस RS। उसकी वैल्यू हो जाएगी IG डैश इंटू में RG प्लस RS, दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो अगर आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे किसकी वैल्यू, RG की, तो RG की वैल्यू कितनी, RS की वैल्यू कितनी है, तो V डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IG इंटू में RG प्लस RS कितना आया है, V अपॉन IG माइनस क्या हो गया, माइनस यू हैव RG। ठीक है बेटा, तो अब अगर आप देखना चाहें तो मेरे हिसाब से, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। यस, तो अगर आप इसको देखेंगे, देखिए हम लोगों ने RS की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ RS, V बाय IG माइनस RG, वो निकाल रखी है वहां पे। सो विच मींस क्या रह जाएगा, RG से RG कैंसिल हो जाएगा, सो V अपॉन IG आ जाएगा। ठीक है, तो विच मींस आपके पास व्हाट इज वैल्यू ऑफ V डैश का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू V बाय IG। इट इज वेरी वेरी सिंपल। और आप देख सकते हैं, इसका कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हैं, कंफर्म आप कर सकते हैं कि मान लीजिए जब आपके गैल्वेनोमीटर की सुई पूरी डिफ्लेक्शन शो कर रही है, यानी व्हेन IG डैश इज इक्वल टू IG, तो आपका V डैश किसके बराबर आना चाहिए, V के बराबर आना चाहिए। पुट करके देखिए, V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG डैश इंटू में V बाय IG, यहाँ पे भी IG आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, तो व्हाट इज द वैल्यू, V डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, V हो गया, विच मींस कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको ये कन्वर्जन कैरी आउट करना है तो आपको हर एक IG की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पूरे के पूरे गैल्वेनोमीटर की स्ट्रिप पे जहां जहां IG की वैल्यूज आपको दे रखी है, उनको आपको V यानी जिस रेंज का वोल्टमीटर आप बनाना चाह रहे हैं डिवाइडेड बाय IG, यानी जिस रेंज का गैल्वेनोमीटर मेरे पास था उन दोनों की रेशियो से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और स्ट्रिप की हर एक वैल्यू से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वोल्टेज की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में कन्वर्ट। टेल मी वेदर इट इज क्लियर और नॉट, बताइए। यस सर। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इन पे न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। मेरा इंटरनेट अनस्टेबल, ऐसे मत बोलो यार, रात के टाइम तो ठीक चलता है। ठीक है, तो चलिए, हाँ जी, वैसे बड़ा इरिटेटिंग सा काम है ये भी, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको डिक्टेट भी कर रहा हूं, मैं लिख के भी दे रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है, तो फटाफट से इसको करिए मेरे साथ। देखिए बेटा, तो अब जो न्यूमेरिकल नंबर 1 विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो कुछ कैसी स्टेटमेंट का है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अ गैल्वेनोमीटर विद कॉइल विद रेजिस्टेंस 12 ओम, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल विद रेजिस्टेंस 12 ओम, तो यानी कि RG किसके बराबर दिया हुआ है, 12 ओम के। आपको पिक करना पड़ता है, ठीक है, हमको ये अपने अपने जो किसी भी क्वेश्चंस में से सामान को पिक करना आना चाहिए, ठीक है। कहता है गैल्वेनो, मैं रीड कर रहा हूं, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere, shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere, ठीक है। सो विच मींस अब 2.5 मिलीएम्पियर इसका मतलब क्या है, प्लीज बताइए, मैं रिपीट कर रहा हूं, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम shows full scale deflection for a current 2.5 milliampere। तो 2.5 मिली एम्पियर कौन सी चीज है, प्लीज जल्दी से बताइए, व्हाट इज 2.5 मिली एम्पियर। यस सर IG। बहुत बढ़िया, और किसको पता था ये IG है, ईमानदारी से बताओ एक बार। IG। वेरी Yes गुड, sir। पता होना, यस गुड। सो विच मींस दिस वैल्यू इज योर IG, सो व्हाट इज IG इक्वल टू 2.5 into 10 raised to power minus 3 एम्पियर, सो दैट इज योर IG। गॉट इट बच्चे, सो ये किसका वैल्यू हो गया, IG का। उसके बाद देखते हैं क्या बोला हुआ है, सुनिए जरा ध्यान से, विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू, या फिर गैल्वेनोमीटर इनटू, पॉइंट नंबर 1, किसमें कन्वर्ट करना है, एन
एमीटर, ठीक है, ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर। पार्ट नंबर 1 इज दिस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपसे शंट की वैल्यू पूछ रहा है, बिकॉज हाउ विल यू कन्वर्ट। आप ये तो जानते हो ना कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आप लिखेंगे पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगेगी और उसका वैल्यू इतना है, वो शंट निकालनी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? आपसे शंट रेजिस्टेंस पूछी जा रही है और आपको लिखना है कि पैरेलल में हम इसे अटैच करेंगे। और दूसरे वाले पार्ट में आपसे वोल्टमीटर ऑफ रेंज, वोल्टमीटर ऑफ रेंज, what is that range? 0 to 10 वोल्ट, 0 से लेके 10 वोल्ट तक की। तो विच मींस इस केस में आपसे क्या पूछ रखा है? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? सीक्वेंस। तो यानी पार्ट नंबर 2 में आपसे की पार्ट मांगी जाती है। तो मैं तो कि आप फटाफट समझ आंसर। हाँ जी, सो बड़ा आसान है। अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें, विच इज दिस, सो वी नो दैट हम लोग फिगर बनाएंगे, सिर्फ आपको एग्जाम में फिगर बना के देंगे। -3 हाँ जी बेटा, कितना आया? 4 into 10 to -3 the power -3। बिल्कुल ठीक। पार्ट नंबर 2 भी कर देंगे इसी तरह से, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। सो विच मींस कितना हो जाएगा? इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? शंट -3 इज इक्वल टू -3। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आयुष, शाबाश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। तो शंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? इट इज इक्वल टू, शंट की वैल्यू कितनी होती है? आर जी इंटू में आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। सो दिस इज वेरी इजी। सो व्हाट इज शंट इक्वल टू? ये तो आई है आपका, दिस इज योर आई। सो विच मीन्स क्या हो जाएगा? व्हाट इज आर जी इक्वल टू 12 इंटू में व्हाट इज आई जी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। एंड व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर माइनस व्हाट इज आई जी? 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, बहुत छोटी वैल्यू है, हम उसको 7.5 के सामने क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। अदरवाइज लेकिन आपके दिमाग में फिर भी ये है मुझे पूरा सॉल्व करना है, सो इट इज योर चॉइस, आप कर सकते हैं। दोनों में आपको आंसर्स के मार्क्स रिवाइड किए जाएंगे। सो विच मींस कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 7.5। तो कितने पे कैंसिल हो गया? 3 पे। और ये कितने पे चला गया? 4 पे। तो व्हाट इज योर आंसर? 4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज योर आंसर, दिस मच ऑफ फॉर्म। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट डन। ओके, आफ्टर दैट थोड़ा स्पेस छोड़िएगा इसके नीचे 3 लाइंस का, अभी फिनिश मत करना इस पार्ट को, जस्ट लीव सम स्पेस। ठीक है, इसके आगे एक और क्वेश्चन है, वो इसी के आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट योर सेकंड पार्ट? अगर सेकंड पार्ट की बात करें, ठीक है, तो व्हाट इज योर सेकंड पार्ट? हाँ जी मेरे बच्चे। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं लेट आया ना। क्वेश्चन है तुम्हारे पास एसएल है क्या? हाँ। तो एसएल का 4.64 पेज पे 87 एग्जांपल है। 4.64 पेज पे 87 एग्जांपल, बाकी लिखा सब कुछ हुआ है कि एक गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 12 ओम है, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के कोरस्पोंडिंग करंट कितना है? 2.5 इंटू 10⁻³ कट करेंगे एक एमीटर में जिसका रेंज 0 से लेके 7.5 एम्पियर तक होगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे एक वोल्ट मीटर में जिसका रेंज 0 से होगा? ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी वोल्ट मीटर में आपको पता है आरएस हमको निकालना पड़ता है। सो हाउ वी कैन IG, तो 10 अपॉन व्हाट इज IG इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ऊपर जाके 10 रेज टू पावर 3 बन जाएगा। -3 को अगर आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 10 रेज टू पावर 3। माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? RG हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज योर RG इक्वल टू? RG आपको कितना दिया हुआ है? 12। सो राइट डाउन 12 ओवर हियर। तो कितने पे जाएगा? 4 पे चला जाएगा। तो विच मींस कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 -12, यानी कि आपके पास हो गया
4000 माइनस 12 यानी आ गया आपके पास 12 हटा देंगे तो कितना रहेगा 3988 ओम। सो व्हाट इज योर आंसर 3988 ओम। 3988 ओम आपका आंसर रहेगा। ठीक है 3988 ओम विल बी द आंसर। और आप अपने आंसर को थोड़ा और इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैं ये शंट लगा दूंगा जो मैंने निकाली है और इस पे डैश 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 लगा के क्या लिख देंगे कि ये मेरा एमीटर है। ठीक है बड़ा अच्छा लगता है एग्जामिनर को, दिस इज द एमीटर, गॉट इट। और वहां पे भी आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं अगर थोड़ा अपनी आंसर शीट को इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस ये चीजें ऑक्यूपाई नहीं करती हैं। ठीक है सो व्हाट यू विल बी डूइंग बेटा, आप ऐसे इसका फिगर बना देंगे कि मेरा गैल्वेनोमीटर रहेगा। ओके दिस इज माय गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज अ सीरीज रेजिस्टेंस अटैच्ड टू इट। ओके एंड यहाँ डैश 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 लगा के लिख देंगे कि दिस इज माय डिजायर्ड वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर रहता है। ठीक है सो आप इस तरह से अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं इफ यू वांट। बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है इट इज वेरी इजी। ओके सो नाउ अब इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। तो आपको बताना है व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। आई कैन डिक्टेट इट फॉर यू। Determine the net resistance of the meter in each case. When ammeter is put in a circuit, does it read slightly less or more than the actual current in original circuit? When voltmeter is put into the circuit, does it read slightly less or more than the original voltage? तो अब आपके अगले जो इन दोनों के अलावा जो आपके इसके पार्ट्स दिए हुए हैं तो वो पार्ट्स आपके क्या हैं वो एक बार हम देख लें। So we can say that part number 3 is what is the net resistance of the meters in each case. What is net resistance of ammeter and voltmeter in each case, यानी पार्ट 1 और 2 की बात चल रही है। एंड व्हाट अबाउट योर पार्ट नंबर 4? पार्ट नंबर 4 में वो आपसे क्या पूछ रहा है? पार्ट नंबर 4 में वो आपसे पूछता है कि जब आप एमीटर को सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो वो ज्यादा करंट रीड करेगा एक्चुअल से या कम करेगा, और जब आप वोल्ट मीटर को सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्चुअल से ज्यादा रीड करेगा या कम रीड करेगा। तो क्वेश्चन इज व्हेन A is connected to the circuit, connected in the circuit. Okay. When A is, एक बार म्यूट करो विशु अपने आप को, अंकुश। हाँ जी, when A is connected in the circuit, okay, will it read less or more than the actual current? बढ़िया मजा आ गया, मैंने तो करंट अंकुश ये इनकी क्लास चल रही है। चलिए जी, हाँ जी, तो ये आ गया आपके पास। और जब आप क्या करेंगे, व्हेन voltmeter is connected in the circuit, okay, will it reach या फिर will it read less or more than the actual voltage? तो ये इन क्वेश्चंस के लिए जरूरी होता है कि आप लोगों ने पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एमीटर को कनेक्ट करने पे करंट की वैल्यू भी कम रीड होती है एक्चुअल से, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने से वोल्टेज की वैल्यू भी एक्चुअल से क्या रीड होती है, कम। ये बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो इसका आंसर मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। फिलहाल बात करते हैं नेट रेजिस्टेंस की। तो अगर हम पार्ट नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड वी इन ईच केस। तो आपके पास आर शंट कितना निकल के आया था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ शंट? इट वाज इक्वल टू 4 into 10 raised to power -3 ohm।
Okay, and what is your Rg equal to? It is equal to 12 ohm. तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को आपने पैरेलल में, जैसे ही क्लास ओवर होती है सब लोगों ने एकदम से लॉगिन करना है, टाइम मत वेस्ट करवाना, और ऑन लॉगिन करते ही अपनी वीडियोस ऑन कर लेना, ठीक है। ओके, सो आपके दोनों पैरेलल में है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/RA इज इक्वल टू, अंकुश आप सुन रहे हो मुझे? हाँ जी अंकुश बेटा, अंकुश, अंकुश, ओके। तो विच मीन्स आपके पास 1/RA किसके बराबर हो जाएगा? 1/S प्लस 1/RG, ठीक है। सो 1/S करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 10⁻³ प्लस 1/12। सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व देम बोथ, आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं। तो विच मीन्स कितना हो जाएगा? 1000/4 इंटू 1/, प्लस 1/12, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 12 आ जाएगा। सो कितना हो गया? इट इज 12, तो कितना हो गया? 3000 प्लस 1, तो विच मीन्स कितना हो गया? 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट इट इज। तो कितना हो जाएगा? आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो आर ए इज इक्वल टू 12/3001 इट इज। तो देखिए कितनी रिड्यूस हो गई है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा थी और इसकी रेजिस्टेंस रिलेटिवली कितनी कम आई है आपके पास, ठीक है। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, आपके पास इतने ओम आ जाएगी, एंड अपॉन सॉल्विंग दिस यू विल गेट, आपके पास आंसर रहेगा अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻³ के करीब ही आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। 12/3000 होता है 4 इंटू 10⁻³, 12/3001 क्या होगा? 4 इंटू 10⁻³ से थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली लेस देन, ठीक है। ओके, आई यस अंकुश, हाँ जी अंकुश, अंकुश, हाँ जी अंकुश, अनम्यूट करो अपने आप को। अंकुश, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ बेटे, इसको म्यूट करके रखे ना, बीच बीच में ये ऑन हो रहा है और थोड़ा सा शोर आ रहा है ना मेरे बच्चे, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ योर वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा? आप देखिए, अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो आपके पास आर वी लिख सकते हैं, उसको दोनों सीरीज में है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना रहेगा? आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस जो आपने अटैच किया है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था? इट वाज 12 ओम, प्लस आपके पास सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगा है? 3988 ओम। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 4000 ओम, 4000 ओम के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के मुकाबले कितनी ज्यादा आ रही है। यही हमारा पर्पस रहता है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए, और अगर आप बात करें तो एमीटर की रेजिस्टेंस हमारी हमेशा घटाने का पर्पस रहता है। तो अर्लियर 12 थी, लेकिन जब कन्वर्ट कर दिया तो कितनी आ गई? 12/3001, 12 के डिवाइड में 3001 आ गया, विच मींस काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई। यही पर्पस होता है हमारा इसको करने का। सो दिस इज ऑल। अब आप बात करेंगे किसकी? इसके अगले वाले पार्ट की, अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि जब एमीटर को आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो आपके एक्चुअल करंट से ज्यादा रीड करता है या कम रीड करता है। तो एक बार देख लेते हैं, मैं आपको दोबारा से फिगर सिंपल सी याद दिलवा देता हूं। दिस इज आर एंड दिस इज योर एमीटर, ठीक है। और ये आपकी बैटरी आ गई है, जिसका बैटरी का ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर ए। तो आपका एक्चुअल करंट कितना है? आई से मैं एक्चुअल करंट निकाल रहा हूं, बता रहा हूं आपको। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन जो आप मेजर करना चाह रहे थे, बट ड्यू टू एमीटर द करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर ए प्लस आर, ठीक है। तो आप देखिए फैक्टर डिनोमिनेटर में एक बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से आई डैश छोटा आएगा, किससे? आई से। यानी कि एक्चुअल करंट से कम करंट आपको एमीटर रीड करके बताएगा। ये ऑलरेडी हम पूरे के पूरे अपनी स्टडी के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं। रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक हमने जो पढ़ा है, हम लोग इसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट दिस?
दिस पार्ट क्या किया, क्या कहा हुआ है कि व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट विल इट रीड लेस और मोर देन द एक्चुअल वोल्टेज, कि जब आप उसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को, तो सर्किट में जब आप उसे कनेक्ट करेंगे तो लेस वोल्टेज रीड करेगा या मोर वोल्टेज रीड करेगा। सो दैट व्हाट वी हैव टू सी। ओके, सो जस्ट उसको देखते हैं बेटा। हाँ जी, सो देखिए बच्चे, आपको पता है, एक बार फिर से देखते हैं, आपके जो दोनों पॉइंट्स थे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V। तो मैं सर्किट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखिए। सो देखिए, दिस इज R। सो व्हाट वाज द डिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, V इज इक्वल टू IR। लेकिन गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने पे क्या हुआ, जैसे ही आपने इसमें गैल्वेनोमीटर सॉरी वोल्ट मीटर को ऊपर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो कुछ करंट उसमें से पास कर गया, ठीक है, दैट इज सपोज I1 कर गया, तो इधर कितना बचा, I माइनस I1, तो विच मीन्स ये R है, तो आपका वोल्ट मीटर क्या मेजर करके देगा, I माइनस I1 इंटू में R। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, जो मेजर करना था वो V इज इक्वल टू IR है, और लेकिन जो एक्चुअल में मेजर हुआ वो कितना है, इट इज I माइनस I1, विच मीन्स करंट की वैल्यू इसके आने की वजह से, डिवीजन होने की वजह से कम हो गई, जिससे आपका वोल्टेज मेजर्ड कम आ रहा है। तो वोल्टेज मेजर्ड भी आपका क्या रहेगा, लेस, यानी V डैश की वैल्यू जो है वो V से क्या रहेगी, लेस। यानी वोल्टेज भी कम मेजर होती है जब आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, और करंट भी कम मेजर होता है। हम मेजर I करना चाहते हैं और मेजर कितना होता है, I डैश। सो दिस इज वेरी इजी। क्लियर हो गया आपको ये। सो देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ पूछ लिया, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसने एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे कंसेप्ट से चेक कर लिए, अच्छे से किए, और बहुत अच्छी बात भी है ये, ठीक है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 88 है आपकी एसएल के अंदर, इफ यू हैव एसएल अरोड़ा एंड बट इफ यू डोंट हैव, तो मैं बोल रहा हूं। तो कहता है गैल्वेनोमीटर विद अ फुल स्केल डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स। ओके, सो जस्ट सी, देखिए फटाफट से। सो देखिए बेटा, देखिए बच्चे, ए गैल्वेनोमीटर विद अ फुल स्केल डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स, 100 इक्वल डिविजन्स, यानी गैल्वेनोमीटर में, मैं लिख देता हूं, इसको लिख ही देते हैं, फिर उसके बाद रीड करेंगे। सो आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर with a scale divided into 100 equal divisions, okay, has a current sensitivity of 10 divisions per milliampere, got it बच्चे, and a voltage sensitivity of what, 2 divisions per millivolt। ओके मेरे बच्चे, सो क्वेश्चंस उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं यहां से। what adoptions are required, यानी क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगे, यानी कन्वर्जन करना है बेसिकली, आर रिक्वायर्ड। ओके, पार्ट नंबर 1, टू रीड 5 एम्पियर for full scale, okay, and part number 2, 1 division per volt। ओके, सो जस्ट ट्राई दिस, एक बार ट्राई करिए। इक्वल डिवीजन, हाँ रिकॉर्डिंग कर देते।
हाँ जी, सो योर गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन। थोड़ा सा आप देखिए, जरा डाटा आपके सामने है सब कुछ, थोड़ा बस उसके सामने देखिए आप निकाल के। उसके बाद करंट सेंसिटिविटी जो है वो है 10 डिवीजन पे 1 मिली एम्पियर आता है। ओके, और वोल्ट सेंसिटिविटी जो है, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी देने के पीछे एक पर्पस है, उसमें डिविजन्स पे क्या आता है आपका 1 मिली वोल्ट आता है। ठीक है, ओके, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, आईजी का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए 10 डिवीजन पे 1 मिली एम्पियर है, तो 100 डिवीजन पे कितना आएगा, 10 इंटू 10 क्या हो जाता है 100, तो विच मीन्स क्या हो जाएगा, आईजी का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू क्या आ जाएगा। वैसे भी अगर आप लोग थोड़ा सा चलिए कंफ्यूज कर रहे हो तो 10 डिविजन पे 1 मिली एम्पियर है, तो 1 डिवीजन पे कितना आ जाएगा, आप डिवाइड कर देंगे। सो विच मीन्स 10 डिवीजन पे पहले हम इससे सीखते हैं कि कैसे हमें आईजी निकालना सर है। सो सी बेटा, सर हाँ जी, सर वो हाँ रेजिस्टेंस जी बोलिए। लगाएंगे, रेजिस्टेंस। नहीं वो तो अभी करेंगे, लेकिन पहले हमें आईजी भी तो चाहिए ना, आईजी रेजिस्टेंस निकालने के लिए आईजी की वैल्यू चाहिए ना, सो आई एम ट्राइंग टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ आईजी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो गैल्वेनोमीटर में देखिए डाटा क्या गिवन है, 10 डिवीजन ओके पे कितना है 1 मिली एम्पियर है। गॉट इट बच्चे, अगर दोनों साइड 10 से कर देंगे तो 100 डिविजन्स पे कितना हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। तो आईजी का वैल्यू कितना हो गया, जल्दी से बताइए, आपके सामने वैल्यूज उठ के आने लगेंगी, तो सॉल्यूशन करते टाइम आईजी कितना निकल के आ जाएगा 10 मिली एम्पियर, बिकॉज आपके पूरे फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब आ जाता है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो गैल्वेनोमीटर का करंट होता है दैट इज कॉल्ड एज योर आईजी। तो व्हिच इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ आईजी, इट इज 10 मिली एम्पियर। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट, काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट अब दूसरी चीज आपको दे रखी है, बट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, 2 डिवीजन पे 1 मिली वोल्ट आपका है। ठीक है, तो 2 डिविजन पर मिली वोल्ट डाटा इज गिवन टू यू। ठीक है, तो विच मीन्स अगर आप इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आएगा, तो हम वही काम कर सकते हैं दोबारा से। 2 डिवीजन है और क्या आ रहा है आपके पास 1 मिली वोल्ट, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 डिविजन्स पे कितना आ जाएगा, इसको 100 बनाना है बेसिकली। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 मिली वोल्ट। समझ में आया सबको या नहीं आया, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बनता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 50 मिली वोल्ट। क्लियर होगी चीज आपको। सो व्हाट इज वी, वी इज इक्वल टू आई आर, वैल्यू ऑफ विच मींस ये वीजी आ गया एक तरह से अगर आप बात करें। सो वीजी इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया 50 मिली वोल्ट। क्लियर होगी चीज बेटा आपको। अब क्योंकि हमें रेजिस्टेंस आरजी भी चाहिए, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट के। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि के पास, हाँ जी, सो आपके पास जो आरजी का वैल्यू है, तो दैट इज गोइंग टू बी वोल्टेज करंट। आरजी इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। व्हाट इट बच्चे, काफी आसान है। अब वोल्टेज कितना है आपके पास 50 मिली वोल्ट, तो उस समय करंट सर्किट में कितना दौड़ता है 10 मिली एम्पियर। तो यानी अगर आप दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 ओम। यानी तीसरा इंपॉर्टेंट डाटा जिसे हम आरजी बोलते हैं उसका वैल्यू कितना आ गया, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 5 ओम। उसकी वैल्यू 5 ओम हमारे पास निकल के आई है। ओके, सो क्वाइट इजी दिस इज, ये बहुत ज्यादा आसान है, टफ इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो आगे चलते हैं इसके बाद, व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू। सो जी यस, ये आ गया हमारे पास। सो नाउ पार्ट नंबर 1 में बोल रखा है आप इसको कन्वर्ट करिए एक I इज इक्वल टू 5 एम्पियर वाले किसमें, एमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, बड़ा आसान फॉर्मूला है। शंट का वैल्यू कितना होता है, बाय कनेक्टिंग द शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और शंट की वैल्यू कितनी होती है IG RG अपॉन में I माइनस IG।
IG का वैल्यू कितना है आपके पास 10 मिली एम्पियर, यानी 10 इंटू 10⁻³ आपके पास RG कितना निकल के आया है, इट इज 5 डिवाइडेड बाय I माइनस IG, दैट इज 5 माइनस 10 इंटू 10⁻³ यानी 5 माइनस 10⁻²। नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो शंट कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 10⁻² इंटू 5 अपॉन 5, दोनों को काट दिया तो 10⁻² ohms इज द आंसर। तो यानी आप लिखेंगे बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻ ohm इन पैरेलल टू द गिवन गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम इतना शंट लगा देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो 5 एम्पियर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाले एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट अगर इसके बाद बात करें आप मेरे साथ, तो वो बात क्या होगी आपकी, अब हम इसे किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, वोल्ट मीटर में। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्जन के लिए आपका फॉर्मूला रहता है, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ में, और उसका वैल्यू कितना होता है V अपॉन IG माइनस RG। और कितनी वोल्टेज वाले में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग, चाहते हैं वो एक ऐसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए जो 1 डिवीजन पर वोल्ट हो आपका, विच में 100 डिवीजन है। इसका मतलब कितनी वोल्टेज रीड करना चाहते हैं, 100 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कितनी वोल्टेज रीड करना चाह रहे हैं सेकंड पार्ट में, इट इज इक्वल टू एक डिवीजन पे 1 वोल्ट रीड होना चाहिए, तो आपके पास 100 डिवीजन पे कितना रीड होगा, 100 वोल्ट। प्लीज बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये एक बार एक्सप्लेन करिए क्लियर है या नहीं है। Yes, sir. है ना, हमारे पास एक डिवीजन पे 1 वोल्ट रीड होना चाहिए, तो टोटल डिवीजन कितनी है वोल्ट मीटर की, 100। तो यानी हम कितना मैक्सिमम वोल्टेज रीड करना चाह रहे हैं अपने वोल्ट मीटर से जो हम बना रहे हैं, 100 वोल्ट रीड करना चाह रहे हैं, तो विच मींस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 100 डिवाइडेड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ IG, तो IG का वैल्यू कितना है, इट इज 10 मिली एम्पियर, बस मिली लिख लीजिए 10⁻³ माइनस क्या हो जाएगा RG, व्हाट इज RG इक्वल टू, इट इज 5 ओम, तो ये कैंसिल हो गए, तो 10⁻⁴ माइनस 5, तो इट इज 9995 ओम। 995 ओम का एक सीरीज रेजिस्टेंस हमको जोड़ना पड़ेगा। तो किसी साल में IIT में आया हुआ है, शायद थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ही होगा, ठीक है, तो थ्योरेटिकल IIT हुआ करता था 2007 से पहले, तब की प्रॉब्लम है कभी की, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो दिस इज क्वाइट इजी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब आप प्लीज अपने होमवर्क के क्वेश्चन मार्क करिए, या फिर आपको मैं ही सेंड करता हूं, ठीक है, एंड यू हैव टू ट्राई ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज ये अगर एग्जाम में आ जाए तो निकलेगा सिर्फ तभी जब आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी। एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे के सारे आपको आज ही करने हैं, सोने से पहले आपको इसको निपटा के सोना है। तो अभी मैं ओवर करते ही आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स भेजता हूँ, ठीक है, तो यू हैव टू डू ऑल दीज न्यूमेरिकल्स, और कल की क्लास में हम सबसे पहले ये न्यूमेरिकल्स के आपके डाउट डिस्कस करेंगे, और इट विल बी बेटर कि आप लोग ये डाउट्स मुझे पहले भेज दें, सो दैट मैं थोड़ा काम इन पे कर लूं, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे इनकी पिक्स भेज के ही काम चल जाता है तो वही ठीक है, बिकॉज क्लास में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा क्यू में है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत कट हो चुका है, आधे से ज्यादा कट हो चुका है सिलेबस में से, सो इट विल टेक 3 days 4 days, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मैं आपको न्यूमेरिकल सेंड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस है, अभी तो सब लोग आसान है, व्हाट कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड द शंट, लेट्स डू हेवी इन द सर्किट इज टू बी current is to be measured, what is the value of the current if emitter shown A is a galvanometer of resistance 60 ohm। ओके, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 90 है आपका। तो चलिए मैं सेंड ही करता हूँ आपको, बिकॉज इसको बोलने में ही 5-6 मिनट निकल जाएंगे, तो मैं आपको सारा का सारा सामान सेंड कर रहा हूँ, आपने फटाफट से इसे कर लेना अभी क्लास खत्म होते ही। थैंक यू जी।